गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम क्रिया के बारे में पढ़ेंगे। हिंदी ग्रामर का विषय क्रिया। आप सबने संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण इन शब्दों के बारे में पढ़ लिया है कि संज्ञा किसे कहते हैं, सर्वनाम, विशेषण सब। आज हम क्रिया शब्द के बारे में पढ़ेंगे। यह क्रिया क्या होती है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। पहले हम देखो कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। राजीव अच्छा क्रिकेट खेलता है। राजीव अच्छा क्रिकेट खेलता है। नैना रोज स्कूल जाती है। नैना रोज स्कूल जाती है। मनोज ने अच्छा गाना गाया था। मनोज ने अच्छा गाना गाया था। यहाँ पर जो शब्द हमारे आए हैं खेलना, जाना और गाना, ये सब हमारी है क्रिया। क्रिया में जिस शब्द से किसी काम का करना या होना पाया जाता है वो हमारा शब्द क्या कहलाता है, क्रिया कहलाती है। जैसे राजीव अच्छा क्रिकेट खेलता है। अब यहाँ पर खेलना क्या है, खेलना ही कोई काम में करना है, खेलता है। नैना रोज स्कूल जाती है। अब यहाँ पे क्या है, जाना, क्योंकि वो जा रही है मीन्स ये काम कर रही है कोई ना कोई, मतलब इस शब्द से हमें पता चल रहा है कि ये काम हो रहा है। जैसे अब गाया, गाना, ये भी क्या है, एक काम करना है, मीन्स कोई काम हो रहा है। किसी शब्द आगे देखो, अगर हम क्रिया की डेफिनेशन देखें तो क्रिया क्या है, जिन शब्दों से किसी कार्य का करना या होना व्यक्त हो उसे क्रिया कहते हैं। जिन शब्दों से किसी कार्य का करना या होना व्यक्त हो उसे क्या कहते हैं, हम क्रिया कहते हैं। जैसे यहाँ पर आपने देखा था राजीव अच्छा क्रिकेट खेलता है। अब खेलने से ही हमें पता चल रहा है कि ये काम हो रहा है, मीन्स वो खेल रहा है। और यहाँ पर जाना, जाने से हमें पता चल रहा है वो जा रहा है, मीन्स काम चल रहा है, हो रहा है। गाना, गाने से भी वो गा रहा है। जिस शब्द से हमें किसी कार्य के होने या करने का पता चले वो क्या कहलाता है, क्रिया कहलाता है। जिन शब्दों से किसी कार्य का करना या होना व्यक्त हो उसे क्या कहते हैं, उसे क्रिया कहते हैं। आगे हम क्रिया की और अच्छे से डेफिनेशन देखेंगे कि क्रिया किसे कहते हैं। जिस शब्द अथवा शब्द समूह के द्वारा किसी कार्य के होने अथवा किया जाने का बोध हो उसे क्या कहते हैं, हम क्रिया कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, हम क्रिया कहते हैं। देखो, कार्य के होने या किए जाने का बोध हो, मतलब जिस शब्द से हमें पता चल रहा है कि ये कार्य हुआ है या हो गया है, मतलब पास्ट में भी है, लेकिन जिस शब्द से कार्य के होने का पता चलता है उसे हम क्रिया कहते हैं। जैसे यहाँ पर है सीता नाच रही है। नाच रही है। बच्चा दूध पी रहा है। बच्चा दूध पी रहा है। सुरेश कॉलेज जा रहा है। सुरेश कॉलेज जा रहा है। इसमें देखो नाच रही है, पी रहा है और जा रहा है। यहाँ पर देखो बच्चा दूध पी रहा है, सीता नाच रही है और सुरेश कॉलेज जा रहा है। शब्दों से कार्य के होने का बोध हो रहा है, क्योंकि जाना, आना, खाना, पीना ये सारी हमारी क्या होती है, क्रिया, क्योंकि इसमें हम कुछ कर रहे होते हैं ना, जिसमें बॉडी मूवमेंट हो रही है। जैसे हम कुछ खा रहे हैं तो भी हमारी हाथों की मूवमेंट हो रही है, हम नाच रहे हैं तो पैरों की मूवमेंट हो रही है, जाने में भी पैरों की मूवमेंट हो रही है, बैठना, बैठने में भी पैरों की मूवमेंट हो रही है। तो क्या होता है, जिससे हमारी बॉडी मूवमेंट हो रही है, एक तरह से आप ये भी लगा सकते हो। लेकिन जिससे क्या होता है, कुछ हो रहा होता है कार्य, तो उसी को हम क्या कहते हैं, क्रिया कहते हैं। इन सभी शब्दों से किसी कार्य के करने अथवा होने का बोध हो रहा है, ये क्रियाएं है, अतः ये क्रियाएं है। क्या है, ये क्रियाएं है। व्याकरण में क्रिया एक अविकारी शब्द है, सॉरी विकारी शब्द है। विकारी शब्द का मतलब होता है जिनका हम वचन या फिर लिंग के आधार पर ये क्रियाएं बदल जाती हैं। जैसे अगर हम इनको समझे, जैसे ये रहा, क्रिया पर वचन का प्रभाव पड़ता है। क्रिया पर वचन का प्रभाव पड़ता है। जैसे लड़का पढ़ रहा है, यहाँ पर आ गया पढ़ रहा है, और लड़के पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर क्या आ गया, रहे हैं। तो इससे क्या है कि एक विकारी शब्द है कि इसमें लिंग और वचन दोनों के अनुसार क्या होता है कि क्रिया बदल जाती है।
यहाँ पर आया था पढ़ रहा है और यहाँ पे आ गया पढ़ रहे हैं, पढ़ रहे हैं। क्योंकि क्या हो गया, यहाँ पर एक लड़का था, एक वचन था, और यहाँ पे लड़के द्विवचन मीन्स बहुवचन है। तो क्या हो गया, एक वचन से बहुवचन में जाने पर जो क्रिया है वो बदल गई। यहाँ पे रहा है, यहाँ पर क्या आ गया, रहे हैं। तो क्रिया क्या है, एक विकारी शब्द है जिसका वचन और लिंग के अनुसार क्रिया क्या होती है, बदल जाती है। जैसे अगर हम यहाँ पर लिखे लड़का पढ़ रहा है, तो यहाँ पर आ सकता है लड़की पढ़ रही है। यहाँ पे लड़का पुल्लिंग हो गया, और यहाँ पर लड़की अगर आ जाएगी तो यहाँ पर लड़की क्या हो जाएगी, पुल्लिंग हो जाएगी, सॉरी स्त्रीलिंग हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, लड़की पढ़ रही है। तो ये बदल गया ना, रही है आ गया यहाँ पर। इसीलिए क्रिया पर हम कह सकते हैं कि वचन का और लिंग का प्रभाव पड़ता है, क्योंकि क्या है, ये एक विकारी शब्द है। अगर हम इनको दोबारा से देखें, अगर हम इसको दोबारा से देखेंगे तो यहाँ पर देखो, हमने सबसे पहले क्या पढ़ा था, क्रिया किसी काम के करने या होने का बोध हो तो उसे हम क्रिया कहते हैं। जिस शब्द से किसी कार्य के करने या फिर होना व्यक्त हो उसे हम क्रिया कहते हैं। इन्होंने क्रिया के एग्जाम्पल्स भी दिए थे, जैसे राजीव अच्छा क्रिकेट खेलता है, क्योंकि यहाँ पर खेलना एक क्रिया शब्द है। नैना रोज स्कूल जाती है, जाना एक क्रिया शब्द है। मनोज ने अच्छा गाना गाया, गाना एक क्रिया शब्द है। खाना पीना, गाना, लाना, देना, ये सारे क्या है, हमारी क्रिया शब्द है जिससे किसी कार्य का होता है, जो जिस शब्द से कोई कार्य होता है उसको हम क्रिया कहते हैं। यहाँ पर क्रिया की अच्छे से डेफिनेशन दी हुई है। फिर आगे इनमें बताया गया है कि जिन शब्दों का क्रिया का वचन और लिंग का प्रभाव पड़ता है, क्योंकि जो क्रिया है वो क्या है, एक विकारी शब्द है। विकारी और अविकारी दो प्रकार के होते हैं। विकारी में संज्ञा, सर्वनाम, ये सारे क्या है, हमारे विकारी शब्द हैं। और अविकारी शब्द भी हम आगे पढ़ेंगे, जैसे कि क्रिया विशेषण हो गया, विस्मयादि बोधक शब्द हो गए, ये सारे हमारे क्या है, अविकारी शब्द है, जिससे कि लिंग और वचन का इस पर हमारे पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। लेकिन क्रिया का लिंग और वचन दोनों के ऊपर प्रभाव पड़ता है। अगर हमारा पुल्लिंग है तो क्रिया बदल जाएगी, अगर स्त्रीलिंग है तो क्रिया बदल जाएगी। हमने एक एग्जाम्पल यहाँ से लिया है। अब हमारे पास है क्रिया की कुछ एक्सरसाइज हम करेंगे। मैं आपको करने के लिए दे रही हूँ ये एक्सरसाइज। क्रिया शब्द पर टिक लगाना है, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा शब्द है जो क्रिया है। देखो, पानी, नदी, तालाब, तैरना, क्या है, तैरना। तैरने से कोई बॉडी मूवमेंट हो रही है ना, तो आपको सबको पता है कि तैरना हमारा क्या है, एक क्रिया शब्द है। तैरना हमारा क्या है, एक क्रिया शब्द है। ऐसे ही सेकंड में देखो, माँ, घर, बनाना, रोटी। अब देखो, बनाने में कोई आपको पता है ना, कुछ हो रहा है। नहीं, देखो, रोटी तो रोटी है, घर घर है। तो बनाना मीन्स कुछ बॉडी मूवमेंट हो रही है, कोई हाथ पे चला रहा है या कुछ कर रहा है, तभी तो वो चीज़ बन रही है ना। तो बनाने में क्या है, हमारी क्रिया शब्द है। कूदना, गेंद, बच्चे, मैदान। अब आपको सबको पता है, कूदना, कूदने में तो हम पैरों से मूवमेंट कर रहे हैं, तो कूदना क्या हो गया, हमारी क्रिया शब्द हो गई। आगे इसका फोर्थ पार्ट देखेंगे, पेंसिल, किताब, लिखना, हाल। हाल मीन्स यहाँ पे होल होगा, क्योंकि हाल का तो देखो, पेंसिल, किताब और हॉल। अब इसमें तो कोई मूवमेंट नहीं हो रही है, कोई क्रिया नहीं हो रही है, लेकिन लिखने में हम हाथों से लिख रहे हैं, और हाथों से क्या कर रहे हैं, हम कोई क्रिया कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं। कोई भी कार्य करना ही क्रिया कहलाती है। अब आगे देखो, फिफ्थ में, फूल, पेड़, जोड़ना, हाथ। अब देखो, फूल में कोई क्रिया नहीं हो रही है, पेड़ में भी नहीं हो रही है, और हाथ, जोड़ना, हम हाथ को क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं। हाथ को हम क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं। तो जोड़ना क्या है, एक क्रिया है, क्योंकि कार्य कर रहे हैं ना कोई। ऐसे ही सिक्स में देखो, हंसना, पिताजी, स्कूल और बगीचा। अब देखो, पिताजी, स्कूल और बगीचा, इन सब में तो कोई मूवमेंट नहीं हो रही है, लेकिन हंसने में क्या हो रही है, हमारे मुंह से मूवमेंट हो रही है ना, हम हंस रहे हैं। तो ये हंसना क्या हो गई, क्रिया हो गई, क्योंकि हंसने का हम कार्य कर रहे हैं, तो ये हंसना क्या हो गई, एक क्रिया। ऐसे देखो, अब सेवन्थ में, बिस्तर, कमरा, पेपर, उठाना। अब देखो, इसमें बिस्तर, कमरा और पेपर, इनमें तो कोई भी मूवमेंट नहीं हो रही है, मीन्स कोई भी कार्य नहीं हो रहा है, लेकिन उठाने में कार्य हो रहा है। हम कोई चीज़ उठा रहे हैं, मीन्स कोई कार्य कर रहे हैं। तो उठाने में क्या हो रहा है, कोई कार्य हो रहा है, तो हम कोई चीज़ उठा रहे हैं, तो उठाना क्या हो गया, हमारे लिए क्रिया हो गई। उठाना क्या हो गया, हमारे लिए क्रिया हो गई। आगे मैंने कुछ और दिए हुए हैं इसमें, क्रिया शब्द को रेखांकित कीजिए। ये मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगी पूरी।
क्रिया शब्द को रेखांकित कीजिए। आपको ये जो दिए हुए थे, ये शब्द दिए हुए थे कि क्रिया शब्दों पर गोला लगाइए। अब इनको आपको क्रिया शब्द छांटने हैं वाक्यों में से। आपको ये कुछ वाक्य दिए गए हैं, वाक्यों में से क्रिया शब्द छांटने हैं। जैसे क्रिया शब्द को रेखांकित करो, समीरा टीवी देख रही है। अब देखो इसमें क्या है, इसमें कौन सी क्रिया शब्द होएगी, देखना, क्योंकि हम देखने का कार्य कर रही है। तो देखना क्या है हमारी क्रिया, तो देख रही है, ये क्या है हमारी क्रिया है। गर्मी की छुट्टियां चल रही है, अब चलना भी क्या है, कार्य हो रहा है चलने का, तो चल रही, ये है हमारी क्रिया। चल रही हमारी क्या है, क्रिया है। तो इस प्रकार आपको ये सारे करने हैं। आप सबको क्रिया का टॉपिक समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो मैं आपको दोबारा बता दूंगी, आप मुझे मैसेज कर देना, बता देना। थैंक यू।